अभी अब अगेन एक और सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर लंच के बाद, पार्ट 2 एनसीआर का पार्ट 2। एनसीआर का फुल नेम है नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। तो देखिए ये जो एनसीआर है, बहुत सारे लोगों को टेंशन ये रहता है कब कब एनसीआर बनाए, उसी के ऊपर हम लोग पढ़े थे। तो आइए हम लोग पहले तो क्या क्या डिस्कशन किया है लंच से पहले वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों ने यूट्यूब में वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का पहले वीडियो देखिए, फिर पार्ट 2 में आइए, ठीक है, वरना वो सब ऊपर से जाएगा। आपने मटेरियल लेट सबमिट किया है तब भी आप एनसीआर मार सकते हैं। समझ लो आप टीपीआई है और आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट ने लेट आपको सबमिट किया है तो एनसीआर मार सकते हैं। आप अगर प्रोक्यूरमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ है, जो ड्राइंग में मटेरियल है उसके अलावा कुछ और ही ड्राइंग मंगवा के चिपका दिया है हमारे मटेरियल के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। इंस्टॉलेशन में फेक मटेरियल इंस्टॉल हो गया हो, गलत मटेरियल इंस्टॉल कर दिया हो तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। और दूसरी बात, कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ आपने खिलवाड़ किया है कोई आपकी कंपनी ने तो आप उसके ऊपर भी एनसीआर मार सकते हैं। दूसरा, आप व्यूअर किया है, कस्टमर को अप्रूवल के बिना ही कुछ काम कर दिया है और आईटीपी में क्लियर लिखा है, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान में क्लियर लिखा है कि आपको अप्रूवल करना है पहले, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं, और विदाउट अप्रूवल आपने काम कर दिया है तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। फेलियर इंप्लीमेंट ऑफ अप्रूवल, लेआउट अप्रूवल करने में भी आप फेलियर हुए हैं तब भी आप एनसीआर मार सकते हैं। दूसरी बात, अब हमने ओपी सीखा कि आरटी बैकलॉग है, 1-2 वीक तक कंटिन्यूअस, 3 वीक तक हम कंटिन्यूअस उठते बोल के जा रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर सुनने का नाम नहीं ले रहा है, या तो आरटी टेक्नीशियन है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है, या एनडीटी डिपार्टमेंट सुनने का नाम नहीं ले रहे, तो भी आप एक लेट बैकलॉग करके आप एनसीआर जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स मैन पावर जो है, समझ लो कॉन्ट्रैक्टर आ गया लेकिन उसके पीओ में क्लियर लिखा है जैसे कि आप आते हैं काम स्टार्ट करते हैं तो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपका क्वालिटी मैनेजर होना चाहिए, आपका क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज है नहीं और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट कर दे रहा है तो आप उसको 1-2 बार वर्बली वार्निंग दीजिए और तीसरी बार उसको बैंड बजाइए, क्या करिए, एनसीआर मार सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल क्यू की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने प्रोसीजर को अप्रूवल ही नहीं करवाया है तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वेल्डिंग मशीन है वो एज पर कंपनी का प्रोसीजर है कि भाई 6 महीने में कैलिब्रेशन करवाना है, लेकिन आपने कुछ वेल्डिंग मशीन ऐसे भी देखे तो 6 महीने लैप्स हो चुके हैं अभी भी वो उसका कैलिब्रेशन हुआ नहीं है तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे ये भी सीखा, नॉन अप्रूवल थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, कुछ ऐसी सर्विस होती है कि वहां से काम नहीं करने का कंपनी पहले से ही, क्लाइंट पहले से ही बोल देता है कि इतने लोगों से आप ना तो मटेरियल ले सकते हैं, वो कंपनी हमारे लिए बैन है, हमने ये कंपनियों को बैन किया है तो उसके साथ आप काम नहीं कर सकते हैं, और फिर भी आप वहां पे सस्ता हो रहा है इसके चक्कर में आप फिर भी काम कर रहे हैं तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। उसके बाद में आपका पास ड्राइंग नहीं है कंपनी के पास और ड्राइंग अभी अप्रूव्ड भी नहीं है और अलातुल दबादब काम स्टार्ट कर दिया है तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। दूसरा, समझ लो आप लेट आपने ड्राइंग जो है वो रिवीजन है, वो पुराना वाला रिवीजन यूज चल रहा है, ओल्ड रिवीजन चल रहा है और आप देखा कि रिवीजन 4 चल रहा है लेकिन भाई साहब हमारा मुत्तु स्वामी रिवीजन 0 या रिवीजन 1 या रिवीजन 2 ही चला रहा है तो भी आप उसकी बराबर बैंड बजा सकते हैं। उसके बाद है प्लेसिंग द इंस्पेक्टेबल मटेरियल एंड इक्विपमेंट अनअप्रूव्ड सोर्स, अगर अनअप्रूव्ड सोर्स है वहां से मटेरियल लेके आपने घुसेड़ दिया है तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। दूसरा, कैरिंग आउट द मॉडिफिकेशन वर्क एक्सेप्टेंस सिस्टम, कुछ चीज मॉडिफिकेशन करना है और मॉडिफिकेशन में आपको कस्टमर का अप्रूवल लेना पड़ेगा और जब आपने कस्टमर का अप्रूवल नहीं लिया है, विदाउट कस्टमर को बिना पूछे आप अलातुल काम कर दिया है तो भी आप एनसीआर मार सकते हैं। 13 नंबर का है प्रिवेंशन एंड स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ मटेरियल क्लासिफिकेशन इंस्पेक्टेबल एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन और दैट आर इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड क्वालिटी प्लान एंड शेड्यूल क्यू। तो आपको ऑलरेडी पता है कि समझ लो ये मेरा इलेक्ट्रोड है, समझ लो ये कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड है या स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड है, व्हाटएवर, समझ लो कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड है तो आपका रूल्स के हिसाब से स्टोरेज जो कंडीशन है उसका बेकिंग कंडीशन है उसके हिसाब से आपको काम करना है, लेकिन वो
आपका कंपनी का इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, स्टोर कीपर है, वो उसको बेकिंग करता नहीं है, सीधा ही उसको इलेक्ट्रोड विदाउट बेकिंग क्या कर देता है, वेल्डर को दे देता है। तो बेकिंग करना पता है ना। अगर कार्बन स्टील का इलेक्ट्रोड है, ASME सेक्शन 2C SFA 5.1 के हिसाब से, टेबल नंबर A3 के हिसाब से क्लियर लिखा गया है कि अगर आपका 7018 है तो आपको बेकिंग करना है 260 डिग्री से लेकर 425 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कस्टमर ने भी ऐसा लिखा है कि 260 से लेकर 400 डिग्री के बीच में आपको बेकिंग करना है। विदाउट बेकिंग आप क्या करेंगे, वेल्डिंग मारना स्टार्ट कर देंगे। विदाउट बेकिंग आप इलेक्ट्रोड को है, वेल्डर को आप रिसीव दे देंगे। ओके, दूसरी बात, इलेक्ट्रोड जब आता है और उसका फिजिकल और रिसीविंग इंस्पेक्शन हुआ नहीं है, रिसीविंग इंस्पेक्शन नहीं हुआ है और अलातुल सीधा आप काम कर रहे हैं, उसको तुरंत यूज में ले रहे हैं, तो वो सब चीज एक ब्लंडर मिस्टेक है। वो सब चीज का ध्यान में रख के आपको NCR जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको ऑफर नहीं करेगा। आपको कौन ऑफर नहीं करेगा? स्टोर वाला, स्टोर कीपर है, वो आपको मटेरियल ऑफर नहीं करेगा, मटेरियल रिसीविंग करने वाले ऑफर नहीं करेगा। और सीधा आपको, आप जब देख लेने का, दिमाग में रखने का, ये शॉप में आएगा ना तब हम देखेंगे। जैसे ही शॉप में आया, पहले उसका रिसीविंग QC का साइन देखेंगे और वो स्टोर कीपर नहीं दे पाएगा तो तुरंत उसकी क्या करना है, स्टेज स्किपिंग किया है, ऐसा करके आप उसके ऊपर NCR मार सकते हैं। मॉडिफिकेशन वर्क है तो भी आप ध्यान रखना है, वो कस्टमर का मॉडिफिकेशन वर्क कभी भी विदाउट कस्टमर अप्रूवल आएगा नहीं। आपको मॉडिफिकेशन वर्क है, कस्टमर को कंपलसरी आपको लूप में लेना है। लूप में लेना मतलब उसको बातें करना है और उसका इन्फॉर्म करने के बाद ही आपको काम करना है। प्रिवेंशन एंड स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ मटेरियल क्लासिफिकेशन एंड इंस्पेक्टेबल एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको उसका स्टोरेज करना है। लेकिन स्टेनलेस स्टील का प्लेट होता है और अलातुल ऐसे ही वहां पे पड़ा रहता है और ऐसे ही धूप में सेकता रहता है, ऐसे ही धूप में पड़ा है, या तो रेन की सीजन में उसके ऊपर बारिश हो रहा है तो आपने प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन किया नहीं। बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा है शेड होता नहीं है और हवा में ऐसे ही खुले में मैदान में मटेरियल पड़ा रहता है और उसके ऊपर रस्टिंग होता है, उसके ऊपर पानी गिरता है और रस्टिंग, फिर उसके अंदर है ना कुछ एल्बो होते हैं ना, वो एल्बो कैसे होते हैं मैं आपको बोलता हूँ। एल्बो है ना, ऐसे होते हैं एल्बो, है ना, उसके अंदर क्या करता है, ये पानी रहता है और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये एरिया में रस्टिंग हो जाएगा। तो ये सब चीज आप देखे तुरंत फोटो खींचो। रस्टिंग प्लेट में फिटअप हो जाता है। रस्टिंग प्लेट में सर क्या बोल रहे हैं, यूपी वाले हैं ना, यूपी से है तो सर ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा बोल रहा है कि रस्टिंग प्लेट होता है और क्या हो जाता है, फिटअप हो जाता है। और ये ओडिशा वाले भाई साहब बोल रहा है कि भाई पिटिंग, खड्डा होता है फिर भी चलता है ना। हमारे इंडिया में ये सब चीज चलने की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है, हम लोगों का नाम खराब हो रहा है। स्किल इंडिया इंप्रूवमेंट, इसका मतलब ये है कि हमें देश को इंप्रूव करना है। स्किल इंडिया का मतलब ये है कि हमें हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में लेके आना है। स्किल इंडिया का मतलब ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें क्वालिटी को इंप्रूव करना है और ये सब क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपके पास स्किल चाहिए। और आपके पास अगर स्किल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाए कैसा किया जाता है, तो फिर काम का क्या है। तब तो आपके जैसे बहुत सारे लोग 15-20 हजार में मरवा रहे हैं, तो आप भी मरवाओ। समझ में आया, आप भी काम करो। 15-20 हजार कीड़े मकोड़े की तरह सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं है। स्मार्ट वर्क करना है, आज का जमाना स्मार्ट वर्क है। कैसा है, स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क बैठे बैठे, दिमाग में बैठे बैठे आपको काम करना है और शांति से काम करना है। जब अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, उस दिन आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा। लेकिन क्वालिटी इंजीनियर जब फ्रेशर होता है तो वो भूल जाता है, वो क्या सोचता है, हार्ड वर्क करेंगे तो ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव होगा। ऐसा होता नहीं है। स्मार्ट वर्क करना है आपको। क्या करना है, स्मार्ट वर्क। आपका आंख जो है ना वो क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। लेकिन अभी जैसे ये पार्ट 1 खत्म हुआ ना, खत्म होते होते सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्वालिटी वाले ही सर हमको एनडीटी वाले को ऐसा बोल रहे हैं कि गर्म है मटेरियल, कोई बात नहीं एनडीटी कर ले। सर को ऐसा बोला जामनगर में XYZ कंपनी के अंदर, सर को ऐसा बोला गया गर्म है जॉब, कोई बात नहीं कर लो, वो चलेगा। अरे कैसे कर लू, लेकिन वो यहां से सीख के गए हैं। वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस के अंदर एनडीटी करके गए। कौन सी बैच में थे आप एनडीटी के? 5 सितंबर वाली बैच। सितंबर, अक्टूबर,
अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर का बैच अभी चल रहा है, अभी नवंबर के बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है ना। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है 5 सितंबर की बैच से वो सीख के गए और आज उसने क्लियर मना कर दिया क्वालिटी डिपार्टमेंट को, नहीं जब तक गर्म है तब तक मैं एनडीटी करेगा नहीं। और ऐसा भी हो सकता है क्वालिटी डिपार्टमेंट आपकी एग्जामिन ले रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉजिटिवली सोचने का, लेकिन गलत काम करने का नहीं। बुलाती है वहां पे लेकिन जाने का नहीं, अगर जाओगे तो एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैंने रुपया भी आधा घंटा तक वो काम नहीं किया। आधे घंटे तक आपने काम नहीं किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो गलत काम नहीं किया। आप देश का देखा, अगर आपने वो गलत काम कर दिया होता ना तो देशद्रोह कहलाते। इससे अच्छा है कि आपने बहुत अच्छा, मुझे नाज है आपके ऊपर, समझे ना। कहाँ से है आप? राजस्थान में। कहाँ से है? बाड़मेर से। क्या नाम है आपका? प्रमोद भाई, वाह वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। Failure of contractor to control and implement the quality requirement of its batch plant and subcontractor and other service provider required as per schedule Q, no assigning his oven inspector and manufacturer and service provider location as per schedule Q and lying out the in-house QC। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी कंट्रोल करने में असक्षम हो जाएगा। क्वालिटी देखो, समझ लो, रिलायंस ने काम दिया एलएनटी को, एलएनटी ने काम दिया कॉन्ट्रैक्टर को। अभी कॉन्ट्रैक्टर 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, लेकिन उसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर वो क्वालिटी को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर रहा नहीं है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो वो वन ऑफ द फेलियर होगा। और किसका फेलियर होगा? वो कॉन्ट्रैक्टर का फेलियर होगा। एलएनटी उसके ऊपर मीटिंग बुलाएगी और ऐसा भी हो कि उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। समझ में आया ना? क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल करना खाली क्वालिटी इंस्पेक्टर का ड्यूटी नहीं है, वो पूरे डिपार्टमेंट का ड्यूटी है, पूरे कंपनी का ड्यूटी है। एचआर डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। अब उसको पता है कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर जूता पहन के नहीं चलना है और स्टेनलेस स्टील बना हुआ, और एचआर डिपार्टमेंट अपना जूता पहन के वो स्टेनलेस स्टील मटेरियल के ऊपर चलेगा तो ओके है, वो एक्सेप्टेबल है नहीं। इसका मतलब ये हुआ क्वालिटी इंश्योर करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, वो ओनली खाली क्वालिटी डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबको मिलके आपको क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सब लोग समझते नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, मैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या समझता है? मैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैं तो प्रोडक्शन ही देखेगा, क्वालिटी गया तेल लेने, क्या गया? क्वालिटी गया तेल लेने। और ऐसा सोच की वजह से आज हमको बहुत फटका पड़ रहा है। ऐसी सोच की वजह से हमारा देश को प्रॉब्लम हो रहा है। समझ में आया ना? हमें उसमें से बाहर निकालना है ये सब चीज को। ओके, अभी कॉन्ट्रैक्टर फेलियर टू कंडक्ट द कंप्लीट क्वालिटी सिस्टम ऑडिट एज पर शेड्यूल क्यू रिक्वायरमेंट। अभी देखो, समझ लो, रिलायंस ने एलएनटी को काम दिया, एलएनटी ने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया। अभी कॉन्ट्रैक्टर का जब पीओ बनेगा, एलएनटी जब पीओ बनाएगी तब क्या होगा? जब एलएनटी पीओ बनाएगी तब सब चीज लिखेगा। वीकली आपका मीटिंग होना चाहिए, आपका इंटरनल डिपार्टमेंट का, उसका काम करने का स्टाइल भी वो लिखेगी, पूरा का पूरा लिखेगी कि आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट है, वो एवरी वीक हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट से क्या कर लेना चाहिए? मीटिंग करना चाहिए। समझ में आया ना? आपका इंटरनल मीटिंग भी होना चाहिए। लेकिन 2-2 साल कॉन्ट्रैक्टर के चले जाते हैं, लेकिन कभी भी वो मीटिंग करता नहीं है, ऑडिट करता नहीं है। एक्चुअली एलएनटी हर लोगों का ऑडिट करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने आप का भी ऑडिट नहीं करता। फिर फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्वालिटी को लूज होने का चांसेस, क्वालिटी लूज होने का चांस बढ़ जाता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, खाली सिंगल एक रूल्स नहीं है, बहुत सारे रूल्स है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर फेलियर टू कंडक्ट द 6 मंथ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। देखो, कोई भी कंपनी होता है ना, वो 6 मंथ के अंदर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करता है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना क्वालिटी का कंट्रोल हुआ, कितना प्रोडक्शन बढ़ा, कितना प्लानिंग हुआ, कितना प्रोक्यूरमेंट हुआ, सब चीज का मीटिंग होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ये सब भूल जाता है।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे L&T को काम मिला है, किसने काम दिया है? रिलायंस ने। लेकिन रिलायंस अपने अंदरों अंदर अगर मीटिंग नहीं करेंगे तो वन ऑफ द, लेकिन ऐसा है नहीं, L&T बहुत अच्छा कंपनी है और वो रिव्यू मीटिंग भी करता है। यहाँ पे भले ही 6 मंथ लिखा है, कितना मंथ लिखा है? 6 मंथ, लेकिन L&T का मुझे आज भी याद है, हर मंथ में उसका मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होता है, एवरी मंथ में होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब यह है, जब आपको सक्सेस होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपके पास फिक्स एक गोल है, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ओके, ये फंडामेंटल आप ही को भी इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ लो, आप ऐसा सोचते हैं हम लोग काम करते जा रहे हैं, 15-20 हजार सैलरी है, 20 हजार सैलरी में आप काम करते जाएंगे, काम करते 1 साल तक आप अपने सेल्फ को रिव्यू नहीं करेंगे, आप अपनी सेल्फ का मीटिंग नहीं करेंगे, तो मुझे बोलो फिर 15-20 हजार ही आपका सैलरी होगा। घंटा भूल जाओ, 50-80 हजार भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आप अपनी सेल्फ को अपग्रेड नहीं किया है। आपको ये पता नहीं है कि ये 1 साल के अंदर मैं क्या सीखा, ये 1 साल के अंदर मुझे क्या गया, ये 1 साल के अंदर मेरे में क्या इंप्रूवमेंट आया, ये 1 साल के अंदर मेरा सैलरी कितना बढ़ा, ये 1 साल के अंदर मेरा कितना हार्डवर्क हुआ, ये 1 साल के अंदर मेरा शारीरिक स्ट्रेंथ कितना कतरा हुआ या कितना स्ट्रांग हुआ, मैं 1 साल के अंदर मैंने कितने वो लिए, मैंने बॉडी के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे डाले, 1 साल के लिए मैंने टोटल इनकम कितना हुआ और मेरे सेल्फ के अंदर कितना डाला। ये सब चीज जिस दिन आप रिव्यू करेंगे ना, उस दिन आपको सक्सेस में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम है यूपी बिहार वाले और गुजरात राजस्थान वाले लोग हैं। कैसे हैं? यूपी बिहार राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाले लोग हैं। हम कहा सोचते हैं 20 हजार का जॉब मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, दौड़ो घुस जाओ, और 20 हजार के जॉब में घुस जाएंगे। 1-1 साल तक 12-12 घंटा मरवाएंगे। कितना घंटा मरवाएंगे? 12-12 घंटा 1-1 साल के अंदर। और यहाँ पे घर पे कुछ और बोलेगा, सैलरी मेरा तो 25 हजार है, 30 हजार है, घर पे कुछ और एक्चुअली कुछ और। झूठ वहां से ही स्टार्टअप हो जाता है। अगर आप घर से झूठ बोल रहे हैं तो मुझे बोलो मेरे भाई, आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा? आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा? ये मैंने देखा है, पिछली बैच में ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, ऐसे लोग आए। पिछली बैच का एक रियल एग्जांपल देता हूं। घर पे बोलते हैं 35,000 एनडीटी लेवल 2 का है। कितना है? 35,000। किसकी बैच पे थे? आप ही के बैच में थे ना? कौन सी बैच था आपका? 5 नवंबर वाली बैच में। घर से ऐसा बोलते 35,000 एनडीटी का होता है और यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है एनडीटी। लेकिन यहाँ पे हाँ, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो 999 में आपको गद्दा, तकिया, रूम सिलेंडर, बर्तन, सब चीज, रूम का पूरा फैसिलिटी फ्री में मिलता है। लेकिन घर पे क्या बोलेगा? मेरा 35,000 है, और यहाँ पे 35,000 घर से बैठेगा और यहाँ पे आके झूठ बोलेगा। क्लास भी नहीं ज्वाइन करते हैं लोग। कैसे करते हैं? रूम पे अच्छा सा मिल रहा है ना, अच्छे से शानदार हवा आ रही है, शानदार ऊपर 5th फ्लोर पे एक आराम से अपना लाइफ जी रहा है, और घर पे क्या गलत बोल रहा है, मेरे को यहाँ पे ऐसा है। समझ में आया ना? तो ऐसा लोग हैं। तो आप मुझे बोलो, अगर आप घर पे अपने मदर फादर को झूठ बोलेंगे तो मेरे भाई आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता आपका इंप्रूवमेंट। आप सक्सेस था अगर पाना है तो घर से कभी कोई भी चीज छुपाने का नहीं। छुपाओ, घर से छुपाओ, दर्द छुपाओ। घर से क्या छुपाओ? अपना दर्द छुपाओ। घर से क्या छुपाओ? कि ऐसा छुपाओ कि हम यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन भले ही यहाँ पे हम 14-14, 15-15 घंटा मरवा रहे हैं। समझ में आया ना? घर से ये दर्द छुपाने की चीज है। लेकिन जो है ना, हम लोगों को तो जल्दी हीरो बनना है। क्या करना है? जल्दी हीरो बनना है। कितना सैलरी है? सैलरी स्लिप देखेंगे ना 11,000 का, लेकिन बोलेंगे 25,000 सैलरी है। पापा मेरा 25,000 सैलरी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? गलत बोलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ पे यही फंडा है कि हर 6 महीने के अंदर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर अगर मीटिंग नहीं करेगा तो आप QA/QC इंस्पेक्टर, आप उसके ऊपर NCR मार सकते हैं। PO आपको देखना है, और आपको किसका रेफरेंस देना है? एज पर कंपनी PO you are not done last 6 month management review meeting and you are not submit your company report to in our client company। ऐसा करके आप उसके ऊपर NCR मार सकते हैं। लेट डॉक्यूमेंट्री सबमिट होता है ना, लेट डॉक्यूमेंट्री, उसके ऊपर भी यही हाथों से मैंने NCR बनाया है, यही हाथों से। समझ में आया ना? फाइन पड़ता है, लेट डॉक्यूमेंट में फाइन पड़ता है। फाइन पड़ता है भाई। लेट डॉक्यूमेंट्री करेंगे तो आपको लिटरली फाइन पड़ता है। ओके,
आपको कुछ देखो, मैं कोई ऐसा हूँ नहीं, मेरे को तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसके लिए बोल रहा हूँ। जब मॉर्निंग में 9 बजे हमारा ड्यूटी है, 9 से 6 का ड्यूटी था मेरा। जब मैं 9 बजे आ जाता हूँ साइड पे आकर फिर साइड में राउंड मारना स्टार्ट हो जाता हूँ ना, तो बहुत सारे 30 मार खान लोग जो होते हैं ना, जो गलत काम करने वाले, अपना रास्ता चेंज कर देते हैं और देख के बता देंगे। वो एक पीके मूवी में है ना, पीके मूवी में आता है ना, आमिर खान वो एक पुलिस वाले के पास जाता है, हमारा ये रिमोट वॉक हो गया है, कौन ले गया है? तो ये भगवान भाई ले गए। भगवान भाई फिर देखेंगे उसके अंदर से कौन सा एक दूसरा रास्ता मिलेगा। पीके होगा ऐसा बोलता है ना। आपको कैसे पता चला? आमिर खान ऐसा बोलता है। आपको कैसे पता चला? इतने सालों से यहाँ पे बैठे हैं तो पता नहीं चलता है, देख के बता देंगे। क्या करेंगे? देख के बता देंगे। ऐसा एक डायलॉग मारता है ना, तो यहाँ पे ये जो आपका आंख जो है ना, वो देख के बता देना चाहिए यहाँ पे क्या गलत हुआ है। अगर आपकी आंख जो है वो देख के बता देगा कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, यहाँ पे क्या कांड हो रहा है, तो समझ लेना उस दिन आप पक गए हैं। क्या हो गए हैं? पक गए। आप अभी आम होता है ना, आम, वो अभी पक गया है, अभी आम पक गया है, अभी है ना आपको मैनेजर बनने लायक बन गया। क्या बनने लायक बन गए? मैनेजर बनने लायक। समझ में आया ना? लेकिन आपको यही पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या गलत हो सकता है, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो मुझे ये बोलो, आप कैसे पता करोगे? आप बोलेंगे कि हमारा सैलरी कम है, तो तुम्हारी सैलरी कम ही रहने वाला है, तुम कभी आगे नहीं निकल पाएगा, कभी आगे नहीं। तुम्हारा आंख जो है वो देख के बता देना चाहिए यहाँ पे हीटिंग हुआ है, यहाँ पे फिटअप गलत हो सकता है, यहाँ पे नोजल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। मतलब भले कोई बात नहीं, आप इंस्ट्रूमेंट का भी यूज करके आप बोलो, आपको पता चल जाए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी इंस्पेक्शन करना है, मेजर यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम कहाँ आता है, मेजर आपका डिफेक्ट मिलने का चांसेस कहाँ है, मेजर इसमें प्रॉब्लम क्या है, वही दुखती नस पे आपको हाथ डालना है। समझ में आया ना? तब जाके आप मैनेजर बन सकते हो। लेकिन आपको बैठे बैठे क्या करना है? मैनेजर बनना है। तुमको कौन मैनेजर बनाएगा? तुम तो 20,000 के लायक भी नहीं है, लेकिन ये अच्छी कंपनी है कि आपको 20,000 दे दिया। समझ में आया? दिमाग चलाना है, स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग चलाना है, स्मार्ट वर्क करना है। मुझे अभी भी याद है, जब शॉप में जाते हैं ना, तो माँ के लाडले लोग अपना रास्ता बदल देते थे और किसी को बख्शता नहीं था। हर दिन एवरेज एक एनसीआर मैंने गल्फ कंट्री में, सऊदी अरबिया में कोई कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर मारा है। एवरी डे बख्शा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को बख्शा नहीं है। एवरी डे एक एनसीआर मैंने बराबर चिपकाया है। और पता है लोगों ने हमारा नाम क्या बना दिया था? लोगों ने हमारा नाम बना दिया एनसीआर आया। क्या बोलते हैं? एनसीआर आया। क्योंकि किसी को बख्शना ही नहीं है। पता चला कि ये गलत है, तुरंत बख्शना है। तू मेरे काका मामा भांजा का लड़का नहीं है, तू मेरी कंपनी को लॉस कर रहा है, तुरंत पिचका देना है, उसको चिपका देना है, तुरंत ब्रह्मास्त्र यूज कर ही देना है और उसको टपका ही देना है। आप बिलीव करिए, जितना मैंने एनसीआर बनाया ना, वो एक कंपनी के अंदर, XYZ कंपनी का नाम नहीं दे रहा हूं, वो सऊदी अरबिया में जितने मैंने ये हाथों से एनसीआर बनाया ना, उतना सऊदी अरबिया में मैं आई थिंक 2.5 साल रहा, फिर बहरीन भी कुछ साल रहा, कुछ साल दुबई में भी रहा। लेकिन जितने 2.5 साल रहा ना, वो मेरा टोटल 15 साल के एक्सपीरियंस में अगर 12-13 साल मैंने यहाँ का मैं निकालो, ये दूसरी कंट्रियों का और इंडिया का निकालो, मैंने सबसे ज्यादा एनसीआर वहां सऊदी में बनाया है। क्यों? क्योंकि है ना, किसी को बख्शना ही नहीं है, बस खलास उसको उठा ही लेना है। थोड़ा गलती पता चला ये गलती है, तुरंत एनसीआर झंडा काटा फाटा। वो एक नायक मूवी देखा है किसी ने? नायक, वो एक दिन का सीएम बनता है, अनिल कपूर, याद है? आप ऐसा समझ लो, आप एक दिन के क्वालिटी इंचार्ज है, आप एक दिन के क्वालिटी हेड है। हर दिन मॉर्निंग में यही सोचना है और ऐसा सोच के ही आपको राउंड लेना है क्वालिटी डिपार्टमेंट के तौर पे। और आप देखो कितना सारा आपको गलत मिलेगा, कितना। ये मोटिव फिल्म है, मोटिवेशनल फिल्म है, वो नायक मूवी है ना, अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है और साथ में तो टाइप रिकॉर्डर ही रहता है। खट खट टक 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 सस्पेंशन ऑर्डर उसका स्टार्ट करो तो उससे वो टाइप रिकॉर्डर है ना, टक 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 करके सीधा सस्पेंड। सर अरे सर भैया तेल लेने, तू अभी सस्पेंड। समझ में आया ना? है ना?
आपके पास एनसीआर का फॉर्मेट फिक्स है, आपको खाली कुछ ही चीज डालना है, कहां गलती किया है आपको क्लोज डालना है। डिस्टोर्शन हुआ पाइप का, डिस्टोर्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर ASME B31.3, डिस्टोर्शन इज प्रोहिबिटेड, ऐसा क्लियर वर्ड डाला है, उसका क्लोज नंबर 331 ऐसा करके जो भी क्लोज है एज पर क्लोज नंबर 3 डिस्टोर्शन इज प्रोहिबिटेड एंड वी फाउंड पाइप नंबर दिस, ड्राइंग नंबर दिस, जॉइंट नंबर दिस, डिस्टोर्शन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बस खलास, एंटर मार के सीधा प्रिंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाइड्रो में 2 गेज लगाना था। आई फाउंड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन हाइड्रो टेस्ट इन ओनली 1 गेज फाउंड एज पर प्रोसीजर नंबर दिस एंड रिक्वायरमेंट दिस, क्लोज नंबर दिस, 2 गेज रिक्वायर्ड बट वी फाउंड 1 गेज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फाट करके प्रिंट। समझ में आया कि नहीं आया? चिपका देना है। क्या करना है? चिपका देना है। लेकिन डर क्या होता है, मैं आपको डर की बात करता हूं। डर क्या होता है? डर ये होता है कोई आपको कुछ डांटेगा, प्रोडक्शन वाला साइन नहीं करेगा। अरे साइन नहीं करेगा तो तेल लेने जाए, मेल तो है ना आपके पास, मेल सिस्टम तो है ना, मेल कर दो। समझ में आया? कोई बख्शना नहीं चाहिए। जिस दिन आप ऐसा आपका एटीट्यूड, ऐसा आपका आंख बन जाएगा ना, उस दिन आपको बड़े से बड़े पोजीशन मिलेगा, उस दिन आपको बड़े से बड़ी कंपनी हायर करेगी। लेकिन इंडिया में लोग ऐसा सोचते हैं, सर आप बात कर रहे हो गल्फ कंट्री में, ठीक है वहां पे सब लोग मानेंगे, लेकिन इंडिया में कहाँ मानेंगे? इंडिया में तो मैनेजर लोग आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैनेजर को भी सीसी में रखो, आप 2 में रखो। हाँ, प्रॉब्लम ये है जिस दिन आपका ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा ना, उस दिन आपको सिंगल मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप सिंगल मिस्टेक करेंगे, पूरी दुनिया शेर की तरह आपको पहचानेंगी, कहां गया हो, इसने मिस्टेक किया, इसको बख्शना नहीं है, और आपको बख्शेगा भी नहीं। सारे लोग दुश्मन हो जाएंगे। सारे लोग दुश्मन हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? और यूं ही लोगों का सैलरी 1.5 लाख 2 लाख नहीं होता है। यूं ही सैलरी लोगों का 7.5 लाख नहीं होता है। यूं ही लोगों का सैलरी 7 लाख नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ पे यही चेयर पे बैठ के, वो जाली वाला चेयर में, अरे वाह 2 लोग जाली वाले चेयर पे है ना आप दोनों, ये जाली वाले चेयर के ऊपर बैठ के साउथ का एक लड़का सॉफेस्टिन करके गया 7 लाख पर मंथ। कितना सैलरी? यही जगह, यही लोकेशन। समझ में आया ना? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आपकी आंख को चेंज करना पड़ेगा। आपका जो एटीट्यूड है वो क्वालिटी ओरिएंटेड करना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड है वो आपको डिफेक्ट फाइंड करने का, आपका आंख जो है वो डिफेक्टिव पीस हो जाना चाहिए। कहां पे प्रॉब्लम हो सकता है? यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। पकड़ेंगे तो रियर में यहाँ पे प्रॉब्लम निकलेगा ही निकलेगा, दिख ही जाता है। समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, इनसफिशिएंट क्यूसी मैन पावर। क्यूसी मैन पावर ही नहीं है। आप एज अ टीपीआई हैं और आपको पता है कंपनी के अंदर 10 क्यूसी होने चाहिए, लेकिन वहां पे 2 ही क्यूसी होंगे। कितने क्यूसी होंगे? 2 ही क्यूसी। उस दिन भी आपको बख्शना नहीं है उसको। समझ में आया ना? कंपनी के ऊपर तुरंत मेल टाइप करना, इनसफिशिएंट ऑफ मैन पावर, ऐसा करके। अभी आप कैसे डिसाइड करेंगे इनसफिशिएंट ऑफ मैन पावर? आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन में क्लियर लिखा होगा कि 10 वेल्डर में 1 क्यूसी इंस्पेक्टर, 10 वेल्डर में 1 क्यूसी। आप वेल्डर गिन लो, अब फीटर गिन लो, 15 फीटर में 1 पाइपिंग इंस्पेक्टर, या 10 फीटर में 1 पाइपिंग इंस्पेक्टर, 10 वेल्डर में 1 वेल्डिंग इंस्पेक्टर। आप गिन लो। मैन पावर तो आपको पता ही होगा। या तो फिर आप कहा HR डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, कितना मैन पावर है दिखाओ। यहाँ पे वो 40 वेल्डर दिखा रहा है और उसके पास QC 1 ही है। तुरंत खट्टा टाइप रिकॉर्ड है अनिल कपूर की जैसा, खट टाइप करो। एज पर PO नंबर दिस वी फाउंड दैट 40 वेल्डर एंड ओनली 1 वेल्डर फाउंड एज पर रिक्वायरमेंट, मिनिमम 4 QC इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड या वेल्डिंग इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड बट फाउंड ओनली 1, ऐसा करके नॉट एक्सेप्टेड। खटाक से एंटर मारो और प्रिंट मारो। समझ में आया? बख्शना नहीं है किसी को, बख्शना नहीं है। ओके, मैं आराम को अप्रूव्ड वेल्डिंग इंस्पेक्टर हूं, मेरी बात करता हूं। हमको 10 वेल्डर मिलते थे। कितने वेल्डर मिलते थे? कितने वेल्डर? 10 वेल्डर। 10 वेल्डर के बीच में हम अकेले 1 वेल्डिंग इंस्पेक्टर है। 11 वेल्डर, टैकर भी होगा ना तो भी 11 वेल्डर हमको सुपरवाइजर देता नहीं था। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर की क्या लगेगी? बैन लगेगी। समझ में आया ना? इसके लिए वो गलत काम करता नहीं था। आज भी मुझे याद है
11 वेल्डर होगा तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर खुद से मना कर देगा, सर 10 मेरे हो गए, देखो ये नाम, ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे 150 वेल्डर अकेला वेल्डिंग इंस्पेक्टर। मैंने कल बोला था कि आज बोला था? आज ही बोला था। कल बोला था ना, वेल्ड रिपेयर में बोला था ये बात। कल का चैप्टर जो था ना, कल ऑलरेडी जो चल चुका है उसमें मैं बोला था ना 150 वेल्डर है XYZ कंपनी में, यहाँ पे हजीरा में 150 वेल्डर, और अकेला मुझे एक अपॉइंट किया वेल्डिंग इंस्पेक्टर के तौर पे। सबकी कह के लिया कि नहीं लिया? समझ में आया ना? ऐसा है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि 150 वेल्डर होंगे, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर कैसे पहुंच सकता है? मुझे बोलो, क्वालिटी को कैसे अचीव कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो उस टाइम पे भी आप क्या कर सकते हैं? एनसीआर जनरेट कर सकते हैं। अभी आप ऐसा बोलेंगे, सर मैं तो XYZ कंपनी में ही हूं, मेरी कंपनी में वर्कलोड है। आप टीपीआई को बोल दो, सिखाओ। सिखाने को समझ में आ रहा है ना? कहा देखो साहब, मैं अकेला वेल्डिंग इंस्पेक्टर हूं, टोटल 150 वेल्डर है। ये देखो सर, पीओ में क्लियर लिखा है 150 है तो मिनिमम 8 वेल्डिंग इंस्पेक्टर होने चाहिए थे, मिनिमम 10 वेल्डिंग इंस्पेक्टर होने चाहिए थे। मैंने आपको बोल दिया, आपका मर्जी, ठीक है, डालो या ना डालो। सिखा तो सकते हो ना? समझ में आया ना? क्योंकि ये सीखा, आपको ऐसा बोलेंगे घर बेदू का काम करेंगे हम, कंपनी का गलत काम करेंगे। कंपनी का गलत काम नहीं कर रहे हम लोग हमारी देश के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे करप्शन हो रहा है, यहाँ पे 8 वेल्डिंग इंस्पेक्टर को कम बुलाया जा रहा है, उसकी वजह से लोगों को रोजगारी भी नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से दूसरा काम ये हो रहा है कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, लोग पैसा अपने पिछवाड़े छुपा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? या 8 वेल्डर लोगों का पैसा छुपाया जाएगा कि नहीं छुपाया जाएगा? भाई आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको नहीं पता है भाई। ऑनलाइन वाले लोग, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आ रहा है ना? तब ठीक है। चलो, बहुत सारे लोग यस ऑडिबल। स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इनसफिशिएंट क्यूसी मैन पावर, उसमें भी आप एनसीआर लगा सकते हैं। और अब बिलीव करिए, मैंने इनसफिशिएंट ऑफ क्यूसी मैन पावर के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर XYZ कंपनी में काम कर रहा था और लिटरली मैंने एनसीआर मारा हुआ है। समझ में आया ना? तो किसी को बख्शना ही नहीं है भाई। एनसीआर का मतलब क्या होता है? नॉन कंफर्मेटिव रिपोर्ट। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एकदम इजी है, तुम बनाओ ना बनाओ, तो एकदम सिंपल है भाई, इसमें नया कोई रॉकेट नहीं है। देखो, मैं आपको एनसीआर बताता हूं। एनसीआर होगा तो यहां पे कंपनी का लोगो होगा। क्या होगा? आपकी कंपनी का एनसीआर फॉर्मेट है तो आपका फॉर्मेट के अंदर होगा। यहां पे कंपनी का नाम होगा। क्या होगा? यहां पे कंपनी का एड्रेस होगा। क्या होगा? यहाँ पे एनसीआर लिखा है, यहाँ पे एग्जिबिट, ये आईएसओ का फॉर्मेट है, इसके लिए ये रिवीजन। यहाँ पे एनसीआर का कौन सा रिवीजन चल रहा है? रिवीजन 1 चल रहा है, रिवीजन 0 चल रहा है, रिवीजन 2 चल रहा है। यहाँ पे डेट, कौन सी डेट से आप मार रहे हो, यहाँ पे डेट, एनसीआर नंबर तो होगा ना कुछ। एनसीआर नंबर, यहाँ पे रिवीजन, यहाँ पे क्लाइंट कौन है, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट जो है उसको क्लाइंट बोलते हैं। और ये जॉब नंबर क्या है, जॉब नंबर भी आपके पास होगा। अभी एनसीआर कैटेगरी क्या है, तो मैंने कैटेगरी अभी मैं समझा रहा हूं, मेजर कैटेगरी या माइनर कैटेगरी। समझ में आया ना? तो कैटेगरी के बारे में समझ लो। माइनर है तो माइनर में टिक मार्क करो, अगर मेजर है तो मेजर में टिक मार्क करो। समझ में आया ना? नॉन कंफर्मेशन डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं insufficient QC manpower as per contractor PO number XYZ. It's required to minimum 8 QC inspector but not found. Raised by मतलब आपका नाम क्या नाम है भाई आपका? उड़ीसा वाले भाई साहब चंदन भाई ने ये एनसीआर जनरेट किया है, चंदन राणा, ऐसा करके वो साइन करेगा, राइट? वो डेट भी मारेगा। ओके, रूट कॉज एनालिसिस, क्यों? कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाना है उसको,
क्या करना है? ऐसा ही हुआ ना, सेविंग ऑफ मनी, कॉन्ट्रैक्टर सेव हिज मनी, ऐसा करके यहाँ पे हेड ऑफ द रिलेवेंट डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर को मतलब प्रोडक्शन हेड आएगा, क्या आएगा? प्रोडक्शन हेड का यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है। पर्पज ऑफ करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कमिटमेंट करेगा विद इन 2 days में हम लोग 8 QC कर देंगे, तो यहाँ लिखना है विद इन 2 days 8 QC टू बी इंक्रीज, ऐसा करके फिर यहाँ पे वापस वो कॉन्सर्न डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का ही साइन, यहाँ पे ये यूज इन रिपेयर या रिवर्क रिजेक्ट वेरिफिकेशन एंड करेक्टिव एक्शन, वेरिफिकेशन एंड करेक्टिव एक्शन में आपको टिक मार्क मारना। समझ लो कुछ चीज ऐसा है कि वो गलत वेल्डिंग हो गया है, गलत रोड से वेल्डिंग हो गया है, तो उसको रिवर्क करना है। अगर समझ लो एल्बो है, वो गलत क्रैक मिला है एल्बो के अंदर, तो उसको रिजेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी है वो XYZ कॉन्सर्न में आपको टिक मार्क्स मारने हैं, ठीक है। एक्सेप्ट है कि नॉट एक्सेप्ट है, तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ तक की ही बात चल रही है, अभी यहाँ के बाद में बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे? रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ पर्पस, यहाँ पे है ना डिजाइन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट, ये सबका साइन और डेट ये आएगा, सबका साइन और डेट ये एनसीआर इतने सारे लोगों के पास जाएगा, समझ में आया? इतने सारे लोगों के पास जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा? 8 दिन के अंदर हम बढ़ाएंगे। 8 दिन के अंदर ये एनसीआर क्लोज नहीं हुआ तो फिर वापस कॉन्ट्रैक्टर के पास बातें पहुंचेगा और वो जो एनसीआर, ओके अभी मैं आपको ये बोलूं ये सीरियसनेस क्या है, मैं आपको बोलता हूं। इंडिया में क्या होता है, एनसीआर बहुत सारे लोग है ना क्लोज भी नहीं करते, ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक बात करता हूं तब आपको पता चले। देखो आपने अगर माइनर एनसीआर जनरेट किया है ना, आरामको के हिसाब से अगर मैं बात करूं माइनर एनसीआर जनरेट, तो एलबी पहली बार आप उसको लॉग बुक एंट्री करवाएंगे। क्या करेंगे? लॉग बुक एंट्री। एक बार वार्निंग देंगे और लॉग बुक एंट्री करेंगे। देख भाई तो ध्यान रखियो, तुम्हारा गड़बड़ काम चल रहा है। ओके, अगर उसने विद इन 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर क्लोज नहीं किया उसने, तो वो एनसीआर एलबी नहीं गिना जाएगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा, दूसरे फॉर्मेट में एडिट होगा और उसका नाम क्या बन जाएगा? एनसीआर बन जाएगा, ठीक है। अभी ये एनसीआर भी नहीं क्लोज हुआ है, उसका भी कुछ टाइम दिया जाता है, 2 वीक होता है। कितना होता है? 2 वीक। 2 वीक के अंदर अगर वो क्लोज नहीं किया, वो उसने करेक्शन नहीं किया, तो वर्कशीट बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्कशीट बन जाता है। वर्कशीट भी क्लोज नहीं किया तो फिर वो क्या बन जाएगा? मेजर वायोलेशन बन जाएगा। मेजर वायोलेशन अगर क्लोज नहीं किया तो वो डब्ल्यूएस का मेजर वायोलेशन क्या बन जाएगा? DWS। अभी आप सोचेंगे यार DWS का फुल नेम क्या है, तो DWS का मैं फुल नेम बोल देता हूं। देखो यहाँ डिलिक्वेंट वर्कशीट लिखा है ना, डिलिक्वेंट वर्कशीट, ये 2 बन जाएगा। 2 भी क्लोज नहीं किया तो 3 बन जाएगा। 3 भी क्लोज नहीं किया तो आपका कंपनी जो है जिसके ऊपर ये एलबी पड़ा था, जिसके ऊपर एनसीआर बनाया था, वो कंपनी ही पूरा बैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपनी बैन हो जाएगा। समझाता हूं मैं कैसे। समझ लो पहले दिन आप शॉप के अंदर गए, आपको रॉन्ग ड्राइंग मिला, रॉन्ग रिवीजन वाला ड्राइंग मिला, वो भी वन ऑफ द एनसीआर है। आप क्या जनरेट करेंगे? एलबी या तो वर्कशीट एंट्री करेंगे। ये तो मेजर मिस्टेक है और रॉन्ग ड्राइंग की वजह से रॉन्ग फिटअप भी हो गया और वेल्डिंग भी हो रहा है, वो आपने देखा तो मेजर वायोलेशन हुआ। मेजर वायोलेशन हुआ ना ओ चाचा, मेजर वायोलेशन हुआ। अभी मेजर वायोलेशन हो गया, उसको आप टाइम देंगे कि भाई 2 वीक के अंदर वो काट के अगर करेक्शन कर दो। अगर करेक्शन नहीं करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? डिलिक्वेंट वर्कशीट। डिलिक्वेंट वर्कशीट, डिलिक्वेंट वर्कशीट 1 हो जाएगा। उसमें भी उसको 2 वीक का टाइम दिया जाएगा कि भाई देखो अभी भी आपने आपका ये जो वर्कशीट था ना, वो DWS जनरेट DWS 1 बन गया। अगर आप अभी भी 2 वीक का टाइम, मतलब देखो सबको सुधरने का टाइम देना चाहिए। समझ में आया? सबको सुधरने का टाइम देना चाहिए। इवन आप सोचो वो कृष्ण का भाई था, क्या नाम था उसको, बहुत सुधरने का, 100 बार सुधरने का टाइम दिया गया था। समझ में आया? शिशुपाल, शिशुपाल को 100 बार टाइम दिया गया, 100 बार उसको ऐसा बोला गया था 100 बार मैं तुमको माफ करेगा, लेकिन 100 से बढ़ आप आगे गए तो गए काम से। तो आपको एक बार टाइम दिया, उसको दूसरी बार भी सुधरने का टाइम दिया, तीसरी बार भी सुधरने का टाइम दिया, अभी भी वो सुधर रहा नहीं है, तो उसकी कंपनी परमानेंटली ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लैक लिस्ट। आपको ऐसा बोलेगा ये तो ब्लैक लिस्ट, हम बोलते रहेंगे ब्लैक लिस्ट हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई, लेकिन फिर भी लोग उसको काम देंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है।
समझ लो वर्कशीट हुआ ना, वर्कशीट उसमें क्वालिटी हेड ही साइन करेगा, प्रोडक्शन हेड साइन करेंगे, प्लानिंग हेड साइन करेंगे। अगर DWS हुआ ना तो क्वालिटी हेड, प्रोडक्शन हेड, प्लानिंग हेड और रिसर्च डिपार्टमेंट वाले हेड और कंपनी का मालिक भी साइन करेगा। कंपनी का मालिक होगा ना वो भी इसमें साइन करेगा। समझ में आया? समझ लो TPI ने आपको वर्कशीट दिया है, WS दिया है, तो ये सब लोग ओके। अभी उसका टाइम हुआ, उसने फिर भी कमिटमेंट क्लोज नहीं किया तो DWS 2 बन गया। वो DWS 2 जब होगा तब भी वापस वो वायरल होगा मेल के अंदर। वो मेल के अंदर ऑटो सिस्टम होगा। क्या होगा? ऑटो सिस्टम। समझाया ना? और सब लोग वापस साइन करेंगे और क्वालिटी कंपनी का हेड भी साइन करेगा, कंपनी का मालिक भी यहां पे साइन करेगा। क्या करेगा? कंपनी का मालिक भी। कंपनी के मालिक को भी और एक बार चांस मिलेगा, उसको भी वापस DWS 3 बनेगा, उसमें वापस साइन करेगा। अगर फिर भी वहां पे करेक्शन नहीं हुआ है तो आपका कंपनी क्या गया? आज से गया। बिन लादेन कंपनी में यही तो हाल हुआ। समझ में आया? मैंने गल्फ कंट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी है, वो परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो गई। क्या हो गई है? ब्लैकलिस्ट हो गई है। समझ में आया ना? NCR क्लोज कौन करवाता है? ओके, NCR बहुत अच्छा क्वेश्चन। दिल गार्डन हो गया। देखो NCR क्लोज कौन करवाता है? तो NCR जो क्लोज है वो क्वालिटी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड जिसने NCR बनाया है वही इस बंदा क्लोज करता है। तो सबकी कमान किसके हाथ में है? क्वालिटी के ऊपर कोई बंदा नहीं है भाया। याद रखो, क्वालिटी के ऊपर कंपनी का मालिक भी नहीं है। समझ में आया? क्वालिटी के ऊपर कंपनी का हेड भी नहीं है। हाँ, पोजीशन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन क्वालिटी ने बोला ये गलत है तो भाया गलत है, बस खलास। कंपनी के मालिक को भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई वो गलत है। समझ में आया? क्वालिटी हेड जो है वो उसको क्लोज करेगा। क्वालिटी डिपार्टमेंट जिसने जिसने NCR जनरेट किया है वो बंदा इसको क्लोज करेगा। समझ में आया? मॉनिटरिंग भी वही करेगा। मॉनिटरिंग भी वही करेगा और क्लोज भी वही करेगा। तब तो यार हम तो उसके पीछे ही रहते रहेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है ना। तब तो हम NCR के पीछे ही रहेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको खाली क्या करना है? मेल करना है, टाइप करना है। समझ में आया ना? बाकी यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइन करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी हेड, डिजाइन हेड, क्वालिटी इंजीनियर, ये सब लोग साइन करेंगे ना। हाँ, ऐसा भी होगा। देखो सर का ऐसा क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन वाला ही साइन ना करे तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी सर। उस टाइम पे आपको उसका कंप्लेंट क्वालिटी प्रोडक्शन हेड से करना है, क्वालिटी हेड से करना है, डिजाइन हेड से करना है। आपके पास प्रूफ तो होगा, फोटोग्राफी तो किया ही होगा आपने। समझ में आया ना? वो सब लोगों का सिंपल बात है, फोटोग्राफी है, आपके पास प्रूफ है। अभी मुझे बोलो, ये हमारा समाज है उसका कंट्रोल कौन करता है? वह ज्यादा डेविएशन ना हो। डेविएशन है तो अभी डेविएशन का ही माइंड है, इसके लिए डेविएशन ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, उसका ध्यान कौन रखेगा? पुलिस वाला रखेगा। पुलिस वाला क्या करेगा? सबको कंट्रोल करता है। तो आपकी कंपनी को, पूरी कंपनी को हैंडल करेगा, आपकी पूरी कंपनी को कंट्रोल करेगा कौन? क्वालिटी हेड, क्वालिटी इंचार्ज, क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंजीनियर। समझ में आया? आप फर्क ये है, समाज का कंट्रोल करने वाला, क्रिमिनल एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला है पुलिस वाला, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला है क्वालिटी। समझ में आया? नहीं समझे? क्वालिटी भी जब करप्टेड हो जाए तो यस, क्वालिटी करप्टेड हो जाएगा तो उसको TPI बजाएगा। कौन बजाएगा? TPI बजाएगा। अगर TPI करप्टेड हो जाए तो क्लाइंट बजाएगा। क्लाइंट करप्टेड हो जाएगा तो 150 लोग मर गए ना मुर्गी में, याद है कि नहीं है? 150 लोग मर गए। कितने लोग मरे? हमारे यहाँ पाइपिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिना बेवल एंगल बनाए सीधे टाका मार देते। आपका पाइपिंग कॉन्ट्रैक्टर आया था और बिना बीवेल बनाए सीधा टाका मार के वेल्डिंग स्टार्ट, ऐसा? उन लोगों को तो कह के लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? कह के लेना चाहिए। WPS के हिसाब से आपने फिटअप नहीं किया और क्या यहाँ पे तो आपको खाली ऐसा ही लिखना है, एज पर WPS नंबर दिस।
you are not done, your company not done fit up as per this, so this is a big criminal activity. और क्रिमिनल, अरे भाई पुलिस वाले को कोई रोक सकता है का? पुलिस वाला तो कभी भी रेड मार सकता है। मुझे आज भी याद है, रात के अंधेरे में, रात के टाइम पे, मेरा जो है ना, मेरा रहने का जस्ट कंपनी के बगल में था, तो रात के अंदर हम लोग ज्यादा रेड मारते थे। समझ में आया? क्योंकि सबसे ज्यादा काम रात में होता था और गलत काम होता था। समझ में आया? तो आपको किसी को बख्शना ही नहीं है। ओके, ये तो एक फॉर्मेट हो गया। एक दूसरा फॉर्मेट है, आपकी कंपनी का यहाँ लोगो, आपकी कंपनी का यहाँ नाम, यहाँ पे क्यूएपी नंबर, पेज नंबर, ये डेट वगैरह, नॉन कन्फर्मेड परफॉर्मेंस, ये XYZ आपकी कंपनी का लोगो, ये यहाँ पे रिपोर्ट है, क्लाइंट जो भी है वो, प्रोजेक्ट जो है वो, प्रोजेक्ट है, जॉब नंबर जो है वो, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, मतलब आपने क्या गलत किया है। तो ओके, ISFC ड्राइंग नॉट अप्रूव्ड ऐसा करके आप डाल दो, और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर आपका नाम विशाल दामलिया, डेट XYZ, और रिकमेंडेशन डिस्पोजिशन, तो यहाँ पे लिख देने का प्रोडक्शन इंजीनियर को हम ट्रेनिंग देंगे। देखो अभी किसको ट्रेनिंग देने की बात चल रही है? प्रोडक्शन इंजीनियर को, फिटर को हम ट्रेनिंग देंगे, वेल्डर को हैंड ट्रेनिंग देंगे, ग्राइंडर को ट्रेनिंग देंगे, टूल बॉक्स टॉक्स करेंगे, वो सब चीज डाल दो। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वालिटी मैनेजर रिव्यू, ये जो इंस्पेक्टर है उसका रिव्यू, और सभी लोग यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर का रिव्यू होगा, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का, ये यहाँ पे दूसरे भी एक TPI होंगे उसका रिव्यू, ये सब लोग यहाँ पे साइन करेंगे। ये पेज, इसको मामूली पेज मत समझो, ये पेज की वजह से बहुत सारे लोगों का, सबसे ज्यादा अगर कोई डिपार्टमेंट में जॉब जाता है तो क्वालिटी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा लोगों की जॉब खाता है, तो ये पेज की वजह से। प्रोडक्शन वाले का जॉब खाएगा ये पेज की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2-3 पेज आपने रेस कर दिया किसी, देखो आज का जमाना है ना झगड़ा करने का नहीं है, आज का जमाना झगड़ा करने का नहीं है। सुमड़ी में कोल्ड वॉर, कैसा करो? कोल्ड वॉर। गलत काम किया है तुम्हारे ऊपर NCR हम मारेंगे, और मार भी देने का। 5-6 NCR वही एक बंदे के ऊपर पड़ जाएगा ना, तो कंपनी का HR डिपार्टमेंट है ना, वो हिल जाएगा। कैसा बंदा सिलेक्ट किया, और प्रोडक्शन इंजीनियर भी उसके पास जाए, वो प्रोडक्शन हेड है ना, वो HR डिपार्टमेंट के पास जाए, ये गलत बंदा है, उसको इंसेंटिव मत दो। आपको क्या लग रहा है, एक इंजीनियर के ऊपर अगर 2-3 NCR पड़ेगा ना 1 साल के अंदर, तो उसका इंसेंटिव भी रुक जाता है। आप समझते क्या है ये पॉइंट को? आप समझते क्या है ये एक पेज को? ये एक पेज लोगों का सैलरी रुकवा सकता है, ये एक पेज लोगों की बैंड बजा सकता है, ये एक पेज लोगों की जॉब खा सकता है, ये एक पेज आपको हीरो भी बना सकता है। क्यों हीरो बनाएगा? क्योंकि आपने सबसे ज्यादा NCR रेस किया है। किसी को तो प्रमोट होता चला जाएगा, प्रमोशन होगा आपका भी। समझ में आया? ये ब्रह्मास्त्र है। ये क्या है? ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र को गलत यूज करना नहीं है। अगर आपने गलत यूज किया तो आपके पिछवाड़े घुसने वाला है। ये आप भूल जाओ कि आप अगर गलत यूज कर लेंगे, प्रमोशन के चक्कर में इसको यूज कर लेंगे, तो आपका पिछवाड़ा भी रेड कलर का हो जाएगा। समझ में आया? कोई आपको छोड़ेगा नहीं, कोई आपको बख्शेगा नहीं, किसी के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, आपका बेड एटीट्यूड रहेगा। हाँ, जानबूझ के आप किसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाओगे ना, तो वो कभी ना कभी आपके पिछवाड़े घुसने वाला। तो गलत काम करने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वरना क्या हो जाएगा? जहाँ जरूरत है वहां पे गड़बड़ है। वहां पे अगर हम QC इंस्पेक्टर नहीं है, जैसे कि NDT इंस्पेक्टर में या NDT में, अरे ओके, सर का ऐसा क्वेश्चन है कि मैं QC इंस्पेक्टर नहीं हूं, मैं तो NDT इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर का मतलब ही NCR है। समझ में आया ना? कोई भी इंस्पेक्टर ये NCR मार सकता है भाई यहाँ। और अगर ऐसा है, मान लो ये सिचुएशन है कि मैं NDT में हूँ और QC इंस्पेक्टर की गलती मुझे पता है कि QC वाला सही नहीं कर रहा है, तो आप QC वाले की बजा सकते हैं। और मुझे ऐसा पता चल रहा है कि NDT में बार बार जो डिसकंटिन्यूटी या जो भी फाइंड हो रहा है वो इस गलती की वजह से हो रहा है, और आप उसकी बजा सकते हैं। आप भी क्या चला सकते हैं? ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? लेकिन ऐसा जनरली कम होता है। इंडिया में ऐसा जनरली कम होता है। उसका क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। सर का राजस्थानी भाई साहब का क्वेश्चन क्या है? क्या नाम है आपका? प्रमोद भाई का ऐसा क्वेश्चन है
इसकी माँ का हमको पता चला भाई हर बार तो ये क्वालिटी वाले का ही गलती है, क्वालिटी वाला ही गलती करता है। तब हम तो है क्वालिटी डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, हम तो उस क्वालिटी डिपार्टमेंट के सेनापति हैं, लेकिन हमें पता है कि क्वालिटी वाला गलती कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको भी क्या करना है, एनसीआर जनरेट करना है। क्या करना है, एनसीआर। आपको भी एनसीआर किसके ऊपर मारना है, क्यूसी वाले के ऊपर, या तो प्रोडक्शन। क्यूसी वाले के ऊपर तो आप एनसीआर नहीं मार सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन वाले के ऊपर मार सकते हैं। और ये एनसीआर कितने लोग रीड करेंगे, और यहाँ पे रेस किसने किया है, आपका क्या नाम है, प्रमोद भाई ने, प्रमोद NDT इंजीनियर या टेक्नीशियन जो भी लिखेंगे आप, राइट, सब लोग देखेंगे इसकी माँ का, ये तो क्यूसी वाले को रेस करना चाहिए था, ये तो प्रमोद ने रेस किया। बहुत अच्छा आदमी है कि प्रमोद ने ये सब हाईलाइट किया है, और ये किसको करना चाहिए, क्यूसी को। तो क्यूसी वाले को बुलाया जाएगा, इधर इधर, ये एनसीआर जनरेट किया आपने देखा, हाँ सर मैंने देखा। तो ये आपको जनरेट करना चाहिए कि उसको जनरेट करना चाहिए, आप नहीं कर रहे इसके लिए वो कर रहा है, समझ में आया, इसके लिए उसकी